क्या नाम है कोचिंग का? टी टी TSB ने। हाँ, इतने कम हो जाएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग का TSP क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आइए लाइक दैट, जैसे कि हम लोग ने देखा है कि हम लोग ने क्या किया है, जो है कल के लेक्चर में हम लोग ने जो भी क्लास हमारा 1 से लेकर के 5th तक के जो सिलेबस है उसका हम लोग ने डिस्कशन किया है। लाइक दैट बहुत सारे टॉपिक हैं और इस बहुत सारे टॉपिकों में हम लोग कहेंगे कि छोटे टॉपिक भी बहुत जाते हैं, लेकिन जो जितना छोटा है उतना इंपॉर्टेंट भी है, हम उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक दैट आज हम लोग क्या करेंगे, जो है कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। और इस क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, जो है अच्छे से जो है देखेंगे, ध्यान देंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग का जो सिलेबस है उसकी भी क्लासें आपको जो मिलेंगी। 2-4 लाइक दैट कहा जाए कि टेस्ट या आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो है उनको कराने के बाद जो है आपके सिलेबस पाया जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है, समझ गए? ये क्वेश्चन आपका हमेशा आता रहता है। लाइक दैट आप देखिए, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहते हैं इसे, डिसलेक्सिया। ये हम लोग कहते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर है, जो है क्या बोलते हैं हम लोग, जो है स्पीच में से भाषा विकार। तो भाषा विकार एक ही नहीं होता है, जो है भाषा विकार ज्यादातर आप लोग का जो 3 भाषा विकार होते हैं, जो है जिसे चौथा भी मान लिया जाता है कि 4 भाषा विकार आपको हमेशा, ये चारों भाषा विकार में से हमेशा एक भाषा विकार आपका आता रहता है, जो है में से स्पीच डिसऑर्डर जो है। तो यहाँ पर देखिए, जो स्पीच डिसऑर्डर यहाँ बोल रहा है डिसलेक्सिया में, यह करने में कठिनाई होती है। तो क्या करने में कठिनाई होती है यहाँ पर, जो है तो हम लोग कहेंगे कि कठिनाई की प्रक्रिया हमारा किसको होती है, पढ़ने से होती है। किससे होती है? पढ़ने से। या हम लोग कहेंगे कि यहाँ देखिए वर्तनी ले रखा है आपका, साइकोलॉजिकल भाषा ले रखा है, समझ गए? तो हम लोग कहेंगे पढ़ने में अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हम लोग कहेंगे हमारा क्या हो गया, डिसलेक्सिया की समस्या है जो चाइल्ड में। लाइक दैट इसी तरीके से डिसग्राफिया होता है, जो जहाँ हम लोग कहते हैं लिखने में समस्या होती है, हम लोग कहते हैं डिसग्राफिया, 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 डिसग्राफिया। यहाँ पर हम लोग कहते हैं लिखने में समस्या होती है, हमेशा आता रहता है, जो लिखने में समस्या, लिखने में कठिनाई, कठिनाई, लिखने में कठिनाई जो है। नेक्स्ट स्टेज से हम लोग कहते हैं डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होता है, डिस्फेजिया, जिसे हम लोग कहते हैं बातचीत करने में कठिनाई, जो क्या करते हैं हम लोग, बातचीत, बातचीत करने में कठिनाई होती है, बातचीत करने में कठिनाई, कठिनाई, बातचीत करने में कठिनाई होती है। इसी के तौर पर एक तो आपका डिसलेक्सिया हो गया, तीसरा इसके बाद डिसकैलकुलिया होता है, तीसरा हम लोग कहेंगे डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया होता है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है कि गणित के सवाल को लगाने में समस्या होती है, मीन्स हम लोग कहते हैं गणित, इसका संबंध कैलकुलेशन से, याद रखना इसका संबंध गणित से है, जो है कि गणित की समस्याओं को सॉल्व करने में समस्या होती है, तो इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो ये 4 आपको मिल चुका है, जो एक तो आपका यहीं पर है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा आपका ये है। जो ये चारों में से जो है हमेशा ये क्वेश्चन आपका जो है, चाहे वो टेट हो चाहे सीटेट हो, हमेशा आता रहता है। तो इसे आप क्या कर लेना, नोट कर लेना, अच्छे से अपना जो है तैयार करना। चलो अगले क्वेश्चन के तौर पर हम लोग आते हैं, जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बोल रहा है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखिए कंडीशन ऑफ लर्निंग में से सीखने का हमारा जो कंडीशन है नामक ये पुस्तक है, इस पुस्तक का हम लोग कहेंगे कि लेखन किसने किया। तो इस पुस्तक का लेखन लाइक दैट यहाँ पर कई साइंटिस्ट हैं, जो है तो हम लोग को करने क्या है, जो है सभी को तो हम लोग को काउंट्स करने नहीं है, जो है लेकिन हाँ कभी कभी ये होता है कि चलो काउंट्स कर लिया जाए। कुछ जो नाम है इनके तहत जो है, जैसे थांडाइक है, स्किनर है, गेने है और पावलाव है, तो इनके बुकों को नाम हम लोग जो है ले लेते हैं कि किसने कौन से बुक का जो है क्या किया, जो है लेखन किया है, जो है। तो यहाँ पर लाइक दैट ये जो आपका आंसर है कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसका आंसर तो आपका देखिए गेने साहब है, जो है इस तरह से हम लोग कहेंगे थांडाइक ने क्या किया, जो है एनिमल इंटेलिजेंस, इसकी बुक तो है जो है एनिमल, एनिमल, एनिमल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। आपको मालूम भी होगा कि इसने जानवर पर जो है क्या किया था, बिल्ली को लेकर के इसने क्या किया था, अपना रिसर्च किया था, जो है तो इसलिए एनिमल को ध्यान रखेंगे, एनिमल तो आपको समझ में आ जाएगा बुक क्या है, जो है। दूसरा लाइक दैट हम लोग कहेंगे स्किनर का जो है सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, सिलेक्शन, हम लोग कहेंगे सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर,
सिलेक्शन 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 ऑफ बिहेवियर मीन्स व्यवहार का चयन जो है, लाइक दैट ये हमारा ये पावलाव साहब है जो है, अभी हम लोग का जो है इन सबको पढ़ना है जो है। कंडीशन रिफ्लेक्सेस, कंडीशन हम लोग कहेंगे कंडीशंस ऑफ रिफ्लेक्सेस में से रिफ्लेक्स प्रतिवर्त हम लोग कहते हैं। रिफ्लेक्स में हम लोग का होता है प्रतिवर्त। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन लोगों ने जो है क्या किया है, जो लर्निंग थियरी दे रखा है, ये हम लोग कहेंगे कि हमारे चारों क्या है जो है, ये हमारे थिंकर्स हैं जो है, ये सब ने क्या किया है, थियरी दे रखा है जो है, अधिगम का सिद्धांत दे रखा है। इनकी बुकें हैं, इनकी बुकों को भी आपको दे दिया गया है। तो इस तरीके से हमें आंसर में मिल चुका है जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब देखिए ये हमारा कॉग्निशन है, ये कॉग्निशन संज्ञानात्मक जो फील्ड है उसका सही ऑर्डर क्या होगा जो है। तो सही ऑर्डर के तहत हम लोग कहेंगे किसी भी चीज को क्या करना, संज्ञान में लेना। किसी चीज को संज्ञान में लेना, कोई चीज मीन्स वो हमारा क्या होगा, ज्ञान के तहत होगा। क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे कोई भी चीज होगा तो ज्ञान के तहत होगा। तो देखिए ये ज्ञान की प्रक्रिया एकदम आउट हो गई। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है जो कि कोई भी चीज को संज्ञान में, किसी भी नॉलेज को या सूचना को आप संज्ञान में लेंगे तो सूचना का प्रोसेस किससे होगा जो है, हम लोग कहेंगे देखिए ज्ञान से होगा। ज्ञान दोनों के तहत ज्ञान है जो है। तो ज्ञान के बाद हम लोग क्या करेंगे उसका जो है, आप देखिए ज्ञान के बाद क्या उसका एप्लीकेशन होगा या हम कहेंगे अवबोध होगा, लाइक दैट हम कहें अंडरस्टैंडिंग होगी जो है। उस ज्ञान के तहत किसी सूचना को आपने लिया तो उस सूचना के तहत आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगा देंगे जो है, मिस यूज में ला देंगे जो है, या उसके समस्या संबंधित आप क्या करेंगे, ज्ञान संबंधी उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझ पैदा करेंगे जो है। तो लाइक सीधे हमें मिल जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान के बाद हम लोग क्या करते हैं, समझ। इसके ये होता है समझ पैदा करना। जो भी ज्ञान है उस ज्ञान के प्रति आप समझ पैदा करिए। इसके बाद फिर एप्लीकेशन पर आइए, फिर एनालिसिस करिए, फिर क्या करिए जो है इसका संश्लेषण करिए, थीसिस करिए जो है, मीन्स सिंथेसिस मीन्स इसका निर्माण करिए। और लास्ट में क्या होता है, इवैल्यूएशन की प्रक्रिया होती है जो आपका यहाँ पर दिया नहीं है, समझ गए। यहाँ पर लास्ट प्रक्रिया क्या होती है, मूल्यांकन की होती है, मूल्यांकन। लास्ट में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो इस तरीके का हमारा जो आंसर क्या सही होता है, हम लोग कहते हैं आंसर हमारा डी सही होता है। किसी भी सूचना को जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, लाने के बाद पहले उस पर क्या किया जाता है जो लाइक दैट। अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर समझ में आता है जो कि कोई भी सूचना मिलती है तो उसका हम लोग को क्या करना चाहिए जो है, हम लोग कहेंगे उसको पहले डिकोड करना है जो है, समझ गए। मीन्स डिकोड करना मीन्स उसमें समझ पैदा करना कि क्या सही है क्या गलत है जो है। इसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं जो उसको आगे लेकर के जाते हैं जो है। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर तीसरे क्वेश्चन का मिला। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ कह रहा है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा जो है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा जो है, यहाँ पर चीजें ली गई है जो है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना मीन्स हम लोग कहेंगे संवेदना की बातें हैं जो है। तो संवेदना के हम कहेंगे 5 संवेदी अंग होते हैं, जिसमें हमारी क्या होती है, हम लोग कहते हैं कान भी होता है, आँख भी होती है, नाक भी होता है, जिह्वा भी होती है और त्वचा भी होती है। तो लाइक दैट यहाँ पर देखिए आवाज साउंड का प्रोसेस रहा जो है। तो साउंड का प्रक्रिया किससे होगा जो है, हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे कानों से होता है। लाइक दैट यहाँ पर देखिए दे रखा है जो हमारा क्या है, ये स्पर्श, ये त्वचा का प्रोसेस होता है। यहाँ पर देख लीजिए इसका संबंध किससे होता है, त्वचा से होता है। दृष्टि संबंध इसका आंख से होता है जो है। और ध्वनि संवेदना देखिए कान से होता है। प्रत्याक्षणात्मक संवेदना हम लोग कहेंगे व्याख्या से होती है। तो लाइक दैट जो है साउंड की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे ध्वनि संवेदना, कान की प्रक्रिया जो क्या बोलेंगे हम लोग, साउंड संवेदना। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर देखिए थानडाई की उद्दीपन अनुक्रिया। देखिए उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत,
उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रोसेस में परेशान करेगा ये स्कूटर, ये लग रहा है इरेजर ही हो गया एडिशनल में। हाँ इरेजी हो गया जो, नहीं नेक्स्ट आ गया जो, वो नहीं आया जो। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना। अब देखो भैया यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, स्कूटर चला रहा था, पहले स्कूटर चला रहा था, अब उसको क्या चलाना पड़ रहा है, उसको कार चलाना पड़ रहा है। उसके पूर्व अनुभव किसका, स्कूटर चलाने का उसका पूर्व अनुभव है। अब उसे गाड़ी चलाना है, 4 व्हीलर चलाना है जो है। अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरंग का उदाहरण है जो है। तो हमारा यहाँ पर आएगा जो है कि ये 4 व्हीलर तो चलाया नहीं है जो है, लाइदर क्या चलाया, 2 व्हीलर चलाया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर ये हमारा सेम प्रक्रिया होती जो है, स्कूटर चलाया था 4 साल या 10 साल पहले, आज भी वो क्या कर रहा है, 2 व्हीलर ही चलाने जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्षैतिज हमारा क्या होता है, प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्षैतिज अंतराल उसको बोला जाता है। लाइक दैट यहाँ पर डिफरेंट हो गया, जब डिफरेंट की प्रक्रिया है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर ऊर्ध्व का प्रोसेस आएगा जो है, ऊर्ध्व अंतरण होगा। अब इस समय हम लोग कहेंगे पूर्व अनुभवों के सहायक किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। तो ये डिफरेंट की प्रक्रिया जैसे हमारी आती है वैसे हम लोग क्या करते हैं जो वर्टिकल ऊर्ध्व का प्रोसेस, ये देखिए वर्टिकल प्रोसेस होता है हमारा, वर्टिकल का जो है। अब यही अगर हम लोग कहेंगे कि अगर सेम रहता है तो हमारा क्या होता है, क्षैतिज प्रोसेस होता है जो है, जो कि आपका पहला आंसर सही हो जाता है जो है। समझ गए। यहाँ स्कूटर, अगर ये स्कूटर होता है, ये स्कूटर होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, साइकिल होता है, या साइकिल होता है फिर स्कूटर होता है, तो ये क्षैतिज माना जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज कहते जो है, क्या बोलते हैं, क्षैतिज कहते। लेकिन डिफरेंट हमारे व्हीकल आ गए हैं जो, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कहेंगे वर्टिकल होगा, मीन्स ऊर्ध्व होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो है, देखिए बोला कि मनोलैंगिक विकास में सुषुप्ता का वर्ष अंतराल होता है जो है। तो देखिए सुषुप्ता मीन्स कहेंगे मनोलैंगिक, एट फर्स्ट हम लोग को मालूम होना चाहिए कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया जो है। हम लोग कहेंगे साइकोसेक्सुअल थियरी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है, इसको बोलते हैं साइकोसेक्सुअल थियरी, साइकोसेक्सुअल थियरी। अब इसको किसने दिया, हम लोग को मालूम है कि सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ये फ्रायड ने दिया था, इसको फ्रायड ने दिया था जो है। अब फ्रायड ने क्या किया था, साइकोसेक्सुअल मीन्स मनोलैंगिक विकास को उसने किसने 5 अवस्थाओं में डिवाइड किया था जो है। तो देखिए 5 अवस्थाओं में उसने डिवाइड किया था, तो इसमें उसने क्या किया जो है, लाइक दैट इसने लिया जो है कि 6 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के प्रोसेस को क्या किया इसने जो है। देखिए यहाँ का प्रोसेस आपका आएगा जो है कि 6 से लेकर के हमारा यौनावस्था तक की प्रक्रिया को उसने क्या किया जो है, सुषुप्तावस्था कहा जो है। सक्रियता में उसने किसको काउंट किया जो है, जन्म से लेकर के जो है 7 ईयर्स तक को काउंट किया जाता है, कि जन्म से लेकर के 6 to 7 ईयर जो हमारा क्या होता है, सक्रियता का होता है। और बाकी 6 से लेकर के जो है हमारा पूरा प्रोसेस क्या होता है जो है, हम लोग कहते हैं जो है सुषुप्ता का होता है, मीन्स शांति का होता है जो। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो चुका है आंसर। हम लोग कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, किसने दिया, हम लोग कहेंगे सिगमंड फ्रायड ने दिया था इसको, सिगमंड फ्रायड ने इसको दिया था जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अधिगम में प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको तो मालूम है, ये बड़े अच्छे से जानते हैं जो ट्रायल एंड एरर थियरी जो है। हम लोग कहेंगे यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक होगा, ये पॉर्न लिख दिया गया है, तो इसे आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, थॉर्नडाइक जो है। इसे बोला गया है जो क्या बोला, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसको क्या कहते हैं हम लोग जो है, इसे हम लोग कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी।
देखिए फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी में शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक बोला गया। क्या कहेंगे? शैक्षणिक। देखिए शैक्षणिक 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 मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान शैक्षणिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। तो इन्होंने क्या दिया था अपना सिद्धांत, जो इसमें दिया था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मिस प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो चुका है यहाँ पर थॉर्नडाइक ने क्या किया था, जो है एक नहीं जो है हम लोग कहेंगे दो इन्होंने सिद्धांत दिया। एक प्रमुख सिद्धांत कहते हैं, दूसरा हम लोग कहते हैं गौड़ सिद्धांत। जो है प्रमुख सिद्धांत के अंतर्गत जो है 3 सिद्धांत आते हैं और जो गौड़ सिद्धांत होता है उसके अंतर्गत कुल 5 सिद्धांत आते हैं। लाइक दैट हम लोग के सिलेबस में है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है। अब देखो सबसे अच्छा मतलब क्या होता है कि कमियां सबसे कम मिलनी चाहिए, जो है मीन्स एक्यूरेसी अधिक होनी चाहिए। जो है कौन सा स्केल, स्केल की प्रक्रिया में अगर आप देखें तो हम लोग कहेंगे कि स्केल में सबसे कम त्रुटि, सबसे कम त्रुटि, सबसे कम त्रुटि में सबसे कम गलतियां, सबसे कम गलतियां किसके द्वारा होगी? नामिक है, क्रमिक है, अनुपात है, अंतराल है। तो देखिए जैसे होता है हम लोग कहते हैं कि जो हमारा रेशियो का प्रोसेस चलता है जो है अनुपात का, उसकी हमें यूनिट नहीं होती, इसकी इकाई नहीं होती, इकाई नहीं होती, इकाई अनुपात की इकाई नहीं होती है, नहीं होती है, समझ नहीं होती है। ऐसे में हम लोग कहेंगे कि सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, जो है स्केलिंग प्रक्रिया हमारी अनुपात की होती है। समझ गए होंगे। तो चलो अगला हम लोग आते हैं, नेक्स्ट अपना प्रोसेस देखते हैं क्वेश्चन का। देखिए यहाँ बोल रहा है कि अंगूर खट्टे हैं, डाट डाट का उदाहरण है। ये जो चीज न मिले उसके लिए क्या करेंगे, जो है ये मिल नहीं रहा है तो कैसे सर्टिफिकेशन लेना है, जो है उसको यही मान करके कि बेकार है। जो है में से ये हमारा क्या होगा, कैसा एक कॉन्सेप्ट हमारा है, ये फिजिकली है। अगर मिल जाए तब तो मजे हैं, नहीं मिला तो बेकार है। में से फिजिकली है। जो लाइक दैट हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, यौक्तिकीकरण। ये देखिए यौक्तिकीकरण जो है में से यहाँ का प्रोसेस हमारा क्या रहा है, जो है में से कोई भी प्रोसेस हमारा यांत्रिक के तहत जो है आता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, में से हमारा आएगा यौक्तिकीकरण। आइए अगला देखते हैं हम। जो देखिए ये हमारा क्या रहा, किंडर गार्डन। किंडर गार्डन में से बच्चों का बगीचा, क्या बोलते हैं, बच्चों का बगीचा। इसे बच्चों का बगीचा कहा जाता है, बच्चों का बगीचा, बगीचा, बच्चों का बगीचा इसे कहा जाता है। लाइक इसे आप जानते हैं किसने दिया था बच्चों का बगीचा, जो फ्रोबेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। जो है तो ये हमारा क्या है, जो है ये हम लोग कहेंगे कि हमारे क्या है, जो है मेथड है, सिद्धांत है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जो है तो इस तरीके का हमारा जो है क्या है, लाइक दैट आएंगे। अब यहाँ की प्रक्रिया में आज चलते हैं हम लोग आगे, आप समझते होंगे क्वेश्चनों को, इन सबको। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। अब देखिए अवांछित व्यवहार मीन्स अनैतिक व्यवहार, क्या कहेंगे, अवांछित मीन्स अनैतिक व्यवहार का हम लोग कहेंगे कि संशोधन हेतु मीन्स इसका आपको क्या करना है, संशोधन करना है। जो है तो कैसे संशोधन करेंगे, किसके द्वारा, माता पिता को सूचित करके। अरे बाबा माता पिता ने तो आपको खुद ही पहुंचा दिया बच्चों को, क्या इसको ले जाओ, सुधारो, इसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ सर जी, ये आपको हमने सुपुर्द कर दिया है। जो है तो उनसे हम क्या है, उनको सूचित करना नहीं। छात्र को कहा गया जो है कि छात्र क्या करेंगे, जो है दंडित करके जो है उसे नजरअंदाज। देखो छात्र को दंडित करना अपराध है, ये दंडित करना क्या है, अपराध है, ये अपराध है। बच्चों को कभी दंडित नहीं करना चाहिए, अपराध है। जो है उसे नजरअंदाज करना जो है, अब देखो नजरअंदाज अगर करते हैं जो है उसकी शिकायत पर तो और बदमाश हो जाएगा, अनैतिक कार्य बढ़ जाएगा उसका। हम लोग कहेंगे अनैतिक कार्य बढ़ जाएगा, अनैतिक कार्य बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मीन्स ये भी आंसर नहीं होगा। प्रभावशाली विधि है, संशोधन है। देखिए अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना मीन्स क्यों वो अवांछित व्यवहार कर रहा है तथा उपचारों का सुझाव देना। लाइक दैट हमें मिलता है ऑप्शनल नंबर डी। समझ गए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, हम लोग कहेंगे 13वां क्वेश्चन हमारा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। जो तो यहाँ पर देखिए हमारा आता है जो आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। तो इसे आप अच्छे से जानते होंगे कि कहाँ पर स्थित है। जो है तो हम लोग कहेंगे कि चलो इसका जो है हम लोग का प्रोसेस
बहुत उस तरीके का रहा नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इसको ज्यादातर काउंट्स किया गया है इलाहाबाद के सिस्टम से। और फिलहाल मैं देख लेता हूँ कि कहाँ से इसको जो है वो किया गया है जो है। इलाहाबाद में, हाँ। तो देखो इसे जो है क्या है कि बहुत ज्यादा वो नहीं, मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश का प्रोसेस में जो है कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग कहते हैं कि इलाहाबाद से लिया गया है जो है। तो मनोविज्ञान शाला मीन्स प्रयोगशाला की बातें होती है, साइकोलॉजी का प्रोसेस में जो एक्सपेरिमेंटली हमारी प्रयोगशाला वो कहाँ पर बनाई गई है जो है, इलाहाबाद में बनाई गई है। तो इस तरीके का हमारा क्या है जो है आंसर हम लोग को मिलता है क्या, इलाहाबाद। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है अपना क्वेश्चन, कहेंगे कि जो संबंध स्किनर का चूहों या थांडाई का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का। अब देखो कोहलर का संबंध किससे था जो है, हम लोग कहेंगे कि स्किनर का संबंध किससे था, चूहा से। थांडाई का संबंध किससे था, बिल्ली से। तो जानवरों को काउंट कर रखा है, जो यहाँ बोल रहा है कि कोहलर का संबंध किससे है, तो हम लोग कहेंगे कोहलर का संबंध किससे रहा है, बंदरों से रहा है जो है, मंकी से रहा है जो है, समझ गए। तो इस तरीके से हमारे क्या हो गए, यहाँ पर जो जानवर है लाइक दैट साइकोलॉजिस्टों ने क्या किया जो है, कुछ एनिमल को लेकर किया, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसी के तहत हमें क्या दिया गया है, कोहलर के एनिमल का जो है नाम पूछा गया है जो है। तो देखिए कोहलर ने एक तरीके से बंदर न लेकर के बनमानुष दे रखा है। हाँ हम लोग कहेंगे कि ये हमारा बंदर न होकर क्या होगा, बनमानुष होगा, चिंपांजी। समझे, यहाँ पर देखिए मिल रहा हमारा जो है बंदर नहीं बनमानुष होगा, क्या होगा, चिंपांजी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हमारा मिलता है जो है, देखिए 15 अधिगम का पठार है जो, अधिगम का पठार। अब पठार का मतलब हम कहेंगे जो क्या होती है, चट्टाने होती हैं, जो क्या होती हैं, चट्टाने होते हैं। तो देखो चट्टानों का प्रोसेस हमारा इस तरीके के सिस्टम में होता है, यह आकार का होता है जो, समझ गए। इसे डेल्टाइड भी बोलते हैं या आकार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, शुरू में अधिगम स्लो होता है, स्लो होगा, स्लो अधिगम स्लो होगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ये इससे हम कहेंगे इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस इंक्रीजेज होगा। फिर देखिए क्या होगा, फिर ये यहाँ से जो है हल्का स्लो होगा, फिर इंक्रीजिंग होगा, हल्का स्लो होगा। जैसे फुल की बातें आएगी यहाँ पर हम कहेंगे स्लो होगा, स्लो होगा, फिर ये इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजेज होगा, ये इंक्रीजेज, और ये फिर हमारा इंक्रीजेज होगा, इंक्रीजेज होगा, लेकिन यहाँ से डिक्लाइन पोजीशन दे देता है, यहाँ से हमारा क्या करता है जो डिक्रीजेज होगा, डिक्रीजेज। तो यही हमारा क्या होगा, अधिगम की प्रक्रिया फर्स्ट धीमे स्टार्ट होती है, फिर इसके बाद क्या करती है जो तीव्र गति से होती है, फिर हल्की स्लो होती है, फिर तीव्र गति से होती है, और फिर हमारी क्या होती है, स्लो होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे यहाँ का हमारा अधिगम का प्रसार क्या होगा जो है, हम लोग कहेंगे अवरुद्ध, अवरुद्ध का प्रोसेस यहाँ आप देखेंगे, अवरुद्ध वर्धन, अवरुद्ध मीन्स रुकेगा बढ़ेगा, रुकेगा। तो यहाँ पर देखो अवरुद्ध कहना तो गलत हो जाता है जो है, हम लोग क्या बोलते हैं जो है, हम कहेंगे कि द रेट ऑफ स्पीड इसकी क्या करती है, हो जाती है जो है, मीन्स अधिगम की दर जिसको हम लोग कहते हैं, कभी स्लो हो जाती है तो कभी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका दे रखा है कि अधिगम में अवरुद्ध, अवरुद्ध वर्धन मीन्स रुक रुक के किसने क्या कहा जो है कि वृद्धि होती है पठार में जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वां क्वेश्चन जो है, छात्रों में व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है जो है। अब देखिए ट्रेनिंग देना है जो, ट्रेनिंग सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्या है जो छात्रों की, किसके लिए जो है, छात्रों के व्यवहार में, व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु जो है, मीन्स इसका बेहतरीन बिहेवियर आया जो है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए जो है, पुरस्कार देना चाहिए छात्र को, प्रशंसा होना चाहिए यहाँ पर दंड है। चौथा दे रहा है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण जो, तो हम लोग क्या कहेंगे जो है, यहाँ पर लाइक दैट हमारा पुरस्कार देंगे जो है, महत्वपूर्ण नहीं, ये भी हमारा हानिकारक हो जाएगा, प्रशंसा भी दंड भी। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेंगे, क्या होगा, प्रस्तुतिकरण जो है। तो देखो सही छात्रों के व्यवहार प्रशिक्षण हेतु उसका क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण नहीं, बेहतरीन है, अच्छा है जो है, समझ गए। क्योंकि पुरस्कार देना और हम कहेंगे दंड देना, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, एक सिक्के के पहलू के समान होते हैं। अधिगम दोनों में होता है जो है, व्यवहार का परिवर्तन दोनों के तहत होता है, लेकिन क्या होगा कि दोनों के तौर पर हमारी चीजें जो है हानिकारक हो जाती हैं जो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17वां क्वेश्चन, एक बालक काली गाय काला कुत्ता। देखिए ये काली गाय है, काला कुत्ता है, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है जो है, इस प्रकार के अनुबंधों को क्या कहते हैं। लाइक दैट आपको मालूम होगा तो कि ये सिद्धांत ने दिया है जो है, हम लोग कहेंगे कि ये सिद्धांत हमारा पॉलाओ ने दिया है।
समझ गए। वहां पर पावलोव के अनुसार अगर आप देखें तो उसके सिद्धांत को वेरीफाई करने के लिए वाटसन और उनकी बीबी रेनर ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक व्हाइट रेट लिया, एक व्हाइट उन्होंने माउस लिया, मीन एक सफेद चूहा लिया और सफेद खरगोश लिया जो है। तो जब बच्चा जो है क्या कर रहा है, अल्बर्ट जब चूहे के साथ खेल रहा है जो है, तो खेलते खेलते क्या करता है, एक बार चूहा उससे दब जाता है और चूहे ने क्या करता है, एक तीखी आवाज निकालता है जिससे बालक डर जाता है जो है। अब वाटसन ने क्या किया जो है कि अब जब बच्चा को इस सामने जो है चूहे को लाते हैं जो है, तो बच्चा उसको देख के ही डरने लगता है। उन्होंने क्या किया कि चूहे को हटा करके खरगोश को ला दिया, सफेद खरगोश को ला दिया जो है। सफेद खरगोश को भी देख करके बच्चा जो है चूहा समझ के क्या कर रहा है जो है, डर जा रहा है। तो इस तरीके से कहा गया जो है कि देखकर डरने लगता है। अनुक्रिया सामान्यीकरण जो है, अनुक्रिया अनुबंधन, देखिए हमारा क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। तो लाई दैट हम कहेंगे हमारे क्या रहा जो है, तो देखो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये हमारा हम लोग कहेंगे चूहा, सफेद चूहा, सफेद चूहा, और दूसरा सफेद खरगोश, सफेद खरगोश, ये दोनों क्या है, हमारे उद्दीपक हैं जो क्या है, जो हमारे उद्दीपक है। उद्दीपक में सामान्यीकरण कर लिया उसने, जो क्या हुआ, उद्दीपक में सामान्यीकरण कर लिया जो है। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या मिला, इसका सी मिला। आइए 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट से, यहाँ पर हमारा क्या है, वृद्धि को हम लोग ग्रोथ करते हैं जो है, ग्रोथ, और डेवलपमेंट से यहाँ पर है ये विकास को डेवलपमेंट। अब इनका जो फर्स्ट स्टेप होता है, दोनों का जो पहला चरण होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, हम लोग कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट से शारीरिक विकास। क्या बोलेंगे हम लोग, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेज हमारा शारीरिक विकास का होता है। दूसरा आपको मालूम भी होगा मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। और तीसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे सामाजिक विकास होता है। WHO ने मार रखा, चौथा को इन्होंने मार रखा जो है क्या, हम लोग कहेंगे कि आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास। तो इस तरीके देखिए ऑर्डर का प्रोसेस है जो है। तो हम लोग कहेंगे पहला हमारा क्या होगा, वृद्धि और विकास के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे आंसर हमको मिलेगा बी, हम लोग कहेंगे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19वां। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है जो है, हम लोग कहेंगे लर्निंग में हमारा क्या होता है, जो व्यवहार में संशोधन, व्यवहार में संशोधन ही तो हमारा अधिगम है। लाइक देखिए पहला आंसर हम लोग का मिलता है व्यवहार में संशोधन जो है। इस तरीके का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, ये तत्व नहीं है, परामर्श का तत्व नहीं है, विवृत्ति, विश्वास, साक्षात्कार, संप्रेषण जो है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये देखिए परामर्श मीन्स काउंसलिंग। कल हमने बता रखा था सिलेबस में आपको, काउंसलिंग में क्या किया जाता है जो है, व्यक्ति को सही जो है क्या किया जाता है, तथ्यों का ज्ञान दिया जाता है। तो इसके तौर पर हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या आएगा जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारा वृद्धि विकास प्रथम चरण क्या रहा इसका, स्किनर चलो मैं देख लेता हूं जो निम्नलिखित में परामर्श का एक तत्व, परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो परामर्श में हम लोग कहेंगे विवृत्ति, वृद्धि, डेवलपमेंट का बातें आएगी, विश्वास की बातें आएगी, साक्षात्कार का आएगा, संप्रेषण का आएगा, कम्युनिकेशन। तो देखिए ये संप्रेषण, कम्युनिकेशन, तो परामर्श में हमारा क्या नहीं है, विवृत्ति वृद्धि जो है, ये वित्तीय वृद्धि का प्रोसेस हमारा ये हमारा नहीं आएगा। ट्रस्ट क्या आएगा जो है, ट्रस्ट हम कहेंगे हाँ ट्रस्ट ले सकते हैं, साक्षात्कार भी ले सकते हैं, संप्रेषण भी ले सकते हैं जो है। मीन साक्षात्कार, इंटरव्यू नहीं आएगा। देखो ये हम लोग क्या मिलेगा, इंटरव्यू, ये साक्षात्कार, इंटरव्यू की प्रक्रिया हमारा परामर्श में नहीं होती, काउंसलिंग में जो है, समझे।
नहीं, ये हमारा क्या होगा, इंटरव्यू का प्रोसेस होगा जो हाँ इंटरव्यू, ये इंटरव्यू का प्रोसेस हमारा जो है क्या होता है कि नहीं होता है। काउंसलिंग में क्या होता है जो है कि बालक को जो है सभी चीजों का क्या किया जाता है, जो जानकारी दी जाती है जो है, तो जानकारी कैसी होनी चाहिए हमारा जो है वितरिक वृद्धि मीन से जो भी चीज करोगे इसमें आगे क्या कर सकते हो जो है वो चीजें बताया जाता है। जो है विश्वास मीन्स आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा जो काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग के द्वारा ही आपको सही माल का जो है क्या किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। साक्षात्कार मीन्स आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, जो इसका प्रोसेस नहीं होता है। संप्रेषण हम लोग कहेंगे कि आपसे बातचीत की जाती है जो, समझ गए, कम्युनिकेशन किया जाता है। तो इस तरीके से आज के हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लाइक दैट हम लोग कोशिश करेंगे जो है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को रिमाइंड करेंगे। मीन्स अभी तो 20 क्वेश्चन ही है, कभी कभी हम लोग घंटों में 50-100 क्वेश्चन भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलो आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने इसी टाइम 4 PM to 5 PM पर। तब तक के लिए नमस्कार।